अभी मैं सिरसिया पंचायत का सिरसिया बाजार में उपस्थित हूँ और आज इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पे एक सभा हो रही है। आप देख सकते हैं इस सभा में काफ़ी भीड़ पहुँची है, काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे जो भी समर्थक जो आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हो, चाहे आरजेडी के समर्थक हो, या जो है जुम्माले का समर्थक हो, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो लोग हैं, हर तरफ जो आपको लाल और हरा झंडा आपको दिख रहा होगा। यहाँ जो भी समर्थक आए हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बार सिकटा विधानसभा से किसकी जीत हो रही है, कौन सा जो है विधायक जो प्रत्याशी हैं, कौन जो विधायक बन करके जो सदन में जाकर के यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाएंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। हमारा नाम सिड्डू बाबू है और हम झुमका के रहने वाले हैं। आज वीरेंद्र गुप्ता आए थे यहाँ सिरसिया में बाज़ार में, तो हम भी सोचे हैं कि थोड़ा चला जाए, भाषण वाषण सुना जाए, तो आए हैं तो बहुत अच्छा बात हो रहा है। जैसे इस बार अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब घनघोर लड़ाई हो रही है, खास करके एक तरफ से खुर्शीद आलम है, फिर एक तरफ से जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं उत्कर्ष श्रीवास्तव हैं, फिर एक जो है जिसको कहा जाता है कि बाहरी हैं जो दिलीप वर्मा का बेटा हैं समृद्ध वर्मा, और यहाँ पे एक इंडिया गठबंधन के जो हैं गुप्ता जी हैं। क्या आपको लगता है गुप्ता जी इन तीनों को फाइट करते हुए आगे निकल पाएंगे और इस सीट को अपने कब्जे में कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिन पहले वो दिलीप वर्मा भी रह चुके हैं यहाँ का विधायक, खुर्शीद आलम भी रह चुके हैं यहाँ के विधायक। क्या हुआ है? कुछ हुआ है? हाई जो है जितना भी रोड था यहाँ पे सब खत्म था। इस बार खाता भी नहीं खुलने वाला। अच्छा, झुमका खुर्शीद विधायक को आज झुमका गांव में बहुत प्रॉब्लम था। वो ईदगाह का ईदगाह भी बनवा दिए, पूरा पोखरा के साइड से टूटा था, वो पूरा गस्टेट हो गया है। हाँ, और आगे अगर जीतेंगे तो और आगे बहुत काम करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले मुद्दा ये है कि जितना भी युवा अभी नौजवान है लोग जा रहा है, लोग दिल्ली मुंबई कहाँ कमाने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना बिहार में कोई फैक्ट्री है, नहीं कुछ है। मोदी आ रहे हैं तो सिर्फ कह रहे हैं कि भाइयों मेरे बहनों, और फिर उसके बाद में ऐसे कह करके आज कुछ सौगात थोड़ा दे करके अब चले जा रहे हैं। सौगात कहाँ भुला जा रहा है, मतलब सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, मतलब कहा जा रहा है लेकिन धरातल पर नहीं है। हाँ, आ रहे हैं और लालच दे करके चले जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग कैसे सरकार ले करके आए कि हम लोग को सुरक्षित और विकास का, शिक्षा का, ये सब मुद्दा है इस पे। तो इस पे आवाज़ उठाने वाला देख रहा है कि हाँ, यही इंडिया गठबंधन का कि आगे चलेगा अगर सरकार उसका बन जा रहा है। तो सबसे कि आदमी बाहर जा रहा है तो पूरा यहाँ के नौजवान बाहर चला जा रहा है, पूरा जा कर के अगर वहाँ पे डेथ हो जा रहा है तो उसका घर आने में कितना दिक्कत हो रहा है, देख रहे हैं। मतलब प्लान का दर्द आप ब्याह कर रहे हैं, प्लान का बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है प्लान का। और हम यही प्लान की आप बात कर रहे हैं तो प्लान के एक मुद्दा लेकर एक नया जो चेहरा आया, प्रशांत किशोर भी आए हैं, वो प्लान की बात करते हैं। तो वो मतलब उनके बारे में क्या कहेंगे, प्रशांत किशोर और उनकी जो पार्टी से यहाँ के शिक्षा मैनेजर से जो इसका श्रीवास्तव भी लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है न, वो अभी नया है, अभी वो चले नहीं हैं। अब धीरे धीरे उनका भी कहीं पकड़ सकता है अगर वो अच्छा काम करेंगे तो। अभी लेकिन अभी तो ये इंडिया गठबंधन का जो अभी चल रहा है चर्चा कि हाँ वही आगे निकलने वाला है, उसी का सरकार होने वाला है। तो इसीलिए सब कोई हम लोग भी उन्हीं लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। आज झुमका में रह गया तो झुमका में किसी का वोट है नहीं, एक तीन तरह के अलावा कहा जा रहा है कि झुमका में खुर्शीद आलम का बहुत ज़्यादा वोट है नहीं। समृद्ध वर्मा का भी लड्डू से तोला गया था, जो सरपंच है खुर्शीद आलम वो भी तोले थे। किसी का तो नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन इतना है कि झुमका में बहुत सारा राजनीतिक दल खड़ा है वहाँ पे। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब गरीब आदमी जो होता है वो चुप करके लगाया रहता है, तो गरीब आदमी जो है वो चुपचाप है अपना। वोट पूरा तो तीन तरह का है, दूसरा के वोट वहाँ पे नहीं है। अभी नारा लग रहा है वोट छोड़ गद्दी छोड़,
क्या कहिएगा इस वोट चोर गद्दी छोड़ो? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही कहेंगे वोट चोर गद्दी छोड़, उसको गद्दी छोड़वाना है इस बार। लेकिन जो एनडीए के लोग हैं कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ जो है इस तरह भ्रमित किया जा रहा है, राहुल गांधी भ्रमित करते हैं, इस तरह कहीं से वोट चोरी नहीं हुआ है। इंडिया का जितना भी दावा है सारा खोखला है, जो भी पार्टी है वो सब भ्रष्टाचारी है। हम इंडियन जो आप अभी बोले हैं, हम कुछ सुनते ही नहीं है, वो पूरा फर्जी है, खोखली है। बाकी जो है अपना इंडिया गठबंधन है, तो आपको इसका क्या हम लगता लोग है, आपको क्या लगता है कि इंडिया की सरकार बनेगी यहाँ पे? जी बिल्कुल बनेगी, इस बार बनेगी। जैसे बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, खास करके योगी जी आए थे, मतलब मोदी जी भी आ चुके हैं यहाँ पे, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब सिक्टा मैदान क्षेत्र में, क्या कहेंगे? जी वो आने के लिए तो आ भी गए और आने के 10-10 हजार रुपए भी महिलाओं के अकाउंट में डाल दिए हैं, क्योंकि हमारा वोट कहीं ना जाए और बिल्कुल हमें महिला वोट दे। बाकी उनका जो भी सोच है, दावा है, सब गलत है, झूठा है। बाकी वो ऐसे वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी गिरे हुए नीचे जा सकते हैं, उनको आप कुछ कह नहीं सकते हैं। सर किसकी सरकार इस बार? आरजेडी का। आरजेडी का? क्यों आरजेडी का? आरजेडी हम लोग को चाहिए। कुछ इसका तो काम बताइए, क्यों मतलब आरजेडी बहुत सारी चाहिए? काम हो रहा है आरजेडी का, जब सरकार आएगा तो बहुत काम होगा, बहुत काम दिखाई देगा। बस हमको इतने कह कर रखेंगे। भाजपा का नहीं? भाजपा को तो हम तो कभी नहीं देख चाहते हैं, सीधा बात है। मतलब क्यों देखना चाहते हैं, किस चीज की राजनीति करती है भाजपा? हम लोग तेजस्वी का चाहते हैं, तेजस्वी को चाहते हैं सरकार, और केंद्र में नहीं चाहते बदलाव? केंद्र में भी बदलाव, केंद्र में बदलाव हम लोग तेजस्वी को नहीं कह रहे हैं। तेजस्वी हम लोग को सरकार चाहिए, तेजस्वी तो राज्य में होंगे ना, केंद्र में अंदर नेता चाहिए बस। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों का एक तरफ से मूड बन चुका है कि इस बार जो है बदलाव होना है, और यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन की जो तरफ से जो वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी आए हैं, सभी लोगों को चाहना है कि कहीं ना कहीं अगर इनकी सरकार बनेगी, अगर ये विधायक बनते हैं तो हमारे लिए मतलब उत्थान का काम करेंगे, हमारे लिए डेवलप का काम करेंगे, जो विकास करेंगे। बाकी जो दूसरे जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ दावे करते हैं, लेकिन मतलब उस ज़मीनी स्तर पर नहीं उतार पाते हैं। क्या नाम है? नियाजिल मियाँ। कहाँ से आए हैं? ये छत वाली से। किसको जिताना चाहते हैं इस बार सिक्टा मैटर? वीरेंद्र गुप्ता के। काहे लिए? गठबंधन की सरकार बने हुए के बाद बदलाव करे के बाद। बदलाव करेगा बाद? बदलाव करेंगे। क्या नाम है? सुनलाल माझी। किसकी सरकार? सरकार ललटेन छाप। लालटेन छाप। और यहाँ पे सिक्टा मैटर क्षेत्र में किसको जिताएंगे? वीरेंद्र गुप्ता। क्यों वीरेंद्र गुप्ता को? समृद्धि वर्मा को क्यों नहीं जिताएंगे? और भी उत्कर्ष श्रीवास्तव है, जन स्वराज के भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, उसके बाद से आपका एनडीए गठबंधन के भी है, इसमें खुर्शीद आलम निर्दलीय हैं, क्या कहेंगे? इसलिए हम यही कहेंगे कि वीरेंद्र गुप्ता को हम लोग बहुत दिन से जानते हैं, घर उसको कहीं भी हो, लेकिन बचपन से हमारे गांव में यहाँ रहे हैं, और मुसौर दलित जाति में घोंगी ऐठा केकरा पकड़ के खा के, बच्चा लोग के पोटा जामा में लगा करके गुजरिया कह के, गरीब के आवाज़ बुलंद कह के, सारा गरीब को यह बड़ा उसको समय में। हाँ, मतलब आपका कहना है कि मतलब गरीबों का नेता है, गरीबों के साथ में रहते हैं। हाँ, गरीब का नेता है, गरीब को विचारधारा में रहते हैं, ये कहीं बाहर नहीं जाने वाले नेता है। और बाकी लोग के क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं कि वो 5 साल पर आएगा लोग। ये 5 साल में हर एक गाँव में घूमे हैं, और 5 साल में हर एक गाँव में हमारे वीरेंद्र जी घूमे हैं, और 5 साल में आज आया है लोग वोट मांगने के लिए। इनसे पहले कोई नहीं आया, नहीं कोई गया है। तो इसलिए फिर अगर जीत जाते हैं लोग तो बड़े आदमी हो जाएंगे, तो वो तो और नहीं आएंगे, और पैसा जो खर्चा किए हैं वो सधाएंगे, तब न हम लोग को कोई काम होगा। ये तो हमारे हैं जीतेंगे। तो तेजस्वी यादव जब कहे हैं जे हम कुछ नौकरी दिए हैं, अगर हमारा सरकार तगड़ा जीतेगा तो हम सब लोगों को नौकरी देंगे, महिला के 2500 रुपये देंगे, मैंने टोटल व्यवस्था तो हम लोग विश्वास है जो नौकरी जो पढ़ा लिखा है उनको मिलेगा, और नौजवान का आगे भविष्य बढ़ेगा, बदलाव होने से ये होगा। सर क्या नाम है आपका? भुक्कल राम जी, जैसे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से एक अनाउंस किया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को एक टैबलेट दिया जाएगा, और इसी तरह नौकरी की बात की जा रही है कि हमारे घर में नौकरी देंगे। तो जो विपक्ष के लोग हैं, खास करके एनडीए के लोग हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यहाँ से नौकरी कहाँ से लाएंगे, इतना पैसे कहाँ से लाएंगे? इस पर आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल, गठबंधन सरकार जो है ना, जो वादा किया है वो वादा पूरा करेगा। गठबंधन सरकार में, महागठबंधन की जो सरकार है ये बिल्कुल निष्पक्ष जो है ना सरकार है, इसमें जो है ना कोई मतलब जो है जातिवाद नहीं है। बहुत सारी पार्टियां जो है, हर एक पार्टी में एक महागठबंधन को छोड़ करके जो भी पार्टियां हैं जातिवाद पे मतलब निर्भर है। ठीक है, जो भी लालू प्रसाद यादव जी या महागठबंधन की सरकार जो बनेगी ना, जो कह रही है वो करके दिखाएगी। पिछले जो 17 महीना में उन्होंने जितना नौकरी दिया है, एक मिसाल कायम किया है, उसी नौकरी के चलते नीतीश कुमार कहीं ना कहीं हड़क गए कि भाई ये 17 महीना में इतना नौकरी दे दिया तो हम तो कहीं पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए जो है उनको जो है गलन हो रही है, और जो है
यहाँ पर अमित शाह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ला करके छोटे छोटे सीटों पर जो है जबरदस्त दाव लगा रहे हैं, हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डर है, मतलब कहीं ना कहीं डर उन लोग को कहीं ना कहीं डर है कि भाई ये लोग जरूर जीत के जाएगा तो जो वादा किया है पूरा करेगा। ठीक है, बस यही चीज़ है। बाबा जी क्या नाम पड़ेगा? बाबा क्या नाम पड़ेगी? हाँ? जोगिंदर जोगिंदर कहाँ से बने? बिहार से। जैसे कि कहला था कि अगर लालू यादव की सरकार बन जाए तो फिर जंगल राज आई, क्या कहें? काथी को है हमने वीरेंद्र प्रसाद का गुप्त वीरेंद्र प्रसाद को जिता दें? एकदम जिता दे।